लेते हैं। आज हम लोग 2-3 चीज जानने की कोशिश करेंगे, है ना। अरे ये नहीं ऑन किया, पेन ले लिया जाता है, दिखाएगा। चलो पेन आ जाने दो। आज हम लोग का मेन टारगेट है, देखो, पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, है ना, वो सीखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर चीज हम लोग जानेंगे आज ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत केयरफुली समझना है ना। देखिए, रेजिस्टर्स को दो तरह से जुड़ा सकते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। जैसे मान लो मेरे पास 3 रजिस्टर R1, R2, R3, अगर कुछ इस तरह से जोड़े हैं कि एक रजिस्टर का एक इंड, देखो इस रजिस्टर का मान लो 2 इंड है, एक इंड ये है और एक इंड ये है। R1 रजिस्टर के 2 इंड है, दूसरे रजिस्टर से इसका एक ही इंड जुड़ा है, दूसरा इंड जुड़ा है क्या इससे, R2 से नहीं जुड़ा है। एक इंड जुड़ रहा है लेकिन दूसरा इंड, 2 इंड है ना, एक ये और एक ये, दोनों इंड इससे नहीं जुड़ा हुआ, तो ये सीरीज है। ऐसे कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ऐसे में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। वैसे ही देख लो R2 और R3 को चेक करो, R2 और R3 का देखो एक इंड जुड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन दूसरा इंड जुड़ा है क्या। अगर यही ऐसा होता नहीं कि सर, ये आके ऐसे जुड़ जाता, देखो इसका एक इंड तो यहाँ पैरेलल हो जाता सर। हाँ तो पैरेलल हो जाता। तो सबको आप चेक कर सकते हैं। देखो अब इसका देखो R1 और R3 को चेक करो, इसका एक इंड ऐसे घूम के आके मिला, लेकिन दूसरा इंड इसका इससे नहीं मिला। अगर यही ऐसे घूम के यहाँ अगर कर दो तब R1 और R3 क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सबका सब सीरीज में है। तो सीरीज में 2-3 खासियत समझ लो। पहला, ये डायरेक्ट जानना, ये रिजल्ट है ना, इसका कोई प्रूफ जानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम जानेंगे। पहला कि जितने भी रजिस्टर सीरीज में होते हैं सबको सेम करंट मिलता है, मतलब यहां से जो आई करंट निकलेगा वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, और वही आई वापस आ जाएगा किस में, इस बैटरी में, ये सेल में। ठीक है, हम पूरा भी सेल के बारे में चलेंगे, कैथोड एनोड सब कुछ समझेंगे हम लोग। पहला खासियत समझिए कि सभी को सेम करंट मिलता है। दूसरा खासियत कि बैटरी से जो हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, कितना दे रहे हैं भी, वो हर एक रेजिस्टेंस का जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहां से यहां इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V3 है। तो ये भी इन तीनों के जोड़ के बराबर होता है। ये देखो, ये ऐसा पाया गया है कि तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का जो जोड़ है वो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का उसके बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये सब ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, एक सभी को समान करंट मिलेगा जितना करंट बैटरी छोड़ेगा, और दूसरा नंबर चीज कि सभी का पोटेंशियल को जोड़ दो तो वो नेट पोटेंशियल जो बैटरी दे रहा है उसके बराबर हो जाता है। ठीक, 2 ऑब्जर्वेशन है। तो इससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक काम करते हैं, ये मेरा मेन ऑब्जर्वेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आई से इधर भी आई से, ये ठीक है, सॉरी आई से मल्टीप्लाई किया, तोड़ दिया है जी। V इक्वल क्या कर दिया है, IR, V1 इक्वल टू V1, ये इसके लिए ये रेजिस्टेंस और करंट कितना है, I है, तो V1 इक्वल क्या होगा, IR1, करंट तो आई है। हाँ इसके लिए क्या होगा IR2, और V3 क्या होगा IR3। I क्यों, ये तो ओम्स लॉ से आ रहा है ना, IR है ना, करंट सेम है सब। हाँ करंट सब में सेम है। यही नहीं, तीनों का जो रिजल्ट होगा, मान लो तीनों कंबाइन करके एक रजिस्टर कोई होता है इतना बड़ा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही कहलाता है, बोला ये है, देखो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब सबका रिजल्ट, उसको भी उतना ही करंट मिलता है। इसलिए यहाँ भी IR हो गया, जिसमें R है इक्विवेलेंट, R1 है पहला रेजिस्टेंस, R2 है दूसरा, R3 तीसरा, सबसे I कॉमन निकाल के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो R बराबर क्या बचेगा, R1, R2, R3, इसे मान लो और रेजिस्टेंस जोड़ दो तो R4, R5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा, इसमें कोई खांसी नहीं है। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या नेट रेजिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और प्रूफ है,
यहाँ किरचॉफ्स लॉ का हम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसको हम अभी नहीं बता रहे क्योंकि किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़े नहीं। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये दो खासियत है। पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना सीखते हैं। ये सर्किट देख लो, इस सर्किट में देखो तो इस सर्किट में क्या है, इसका दो इंड देखो, इसका एक इंड और ये दूसरा इंड, इसका एक इंड और ये दूसरा इंड, R1 का ये दो इंड, R2 का ये दो इंड। देखो तो R1 का इंड R2 से घूम के मिला है ना, यहाँ पे देखो यस सर। R1 R2 क्या है, पैरेलल में। ऐसे आप किसी को चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो बोले R1 और R3 चेक करके बताओ तो देखो R1 का ये घूम फिर के आके जुड़ रहा है, आके तार ही ना है, और ये तार है ऐसा आके जुड़ रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये सीरीज में ऐसा ही कुछ हम लोग पढ़े थे, पैरेलल में है। ऐसा ही कुछ हम लोग रिजल्ट पढ़े थे, याद है किसमें, कैपेसिटर में। हाँ सर। कॉम्बिनेशन का दो खासियत है। पहला, हर एक को अलग अलग करंट मिलता है, हर एक रेजिस्टेंस को अलग अलग करंट मिलता है, और सभी करंट का जोड़ जो नेट करंट कौन दे रहा है, बैटरी, उसके बराबर होता है। यानी ये रिजल्ट है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये रिजल्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसका कोई प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं। सेकेंड नंबर चीज, जो पोटेंशियल बैटरी दे रहा है वही पोटेंशियल सबको मिलेगा अलग अलग। इसको अगर मान लो 2 वोल्ट दे रहा है तो ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, सबको 2-2 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, यानी पिछले वाले में सबको सेम करंट मिल रहा था, अभी में सबको सेम पोटेंशियल मिल रहा है। पिछले वाले में सबका पोटेंशियल अलग अलग था, इसमें सब सेम सेम। पिछले वाले में सब पोटेंशियल का जोड़ बैटरी के पोटेंशियल बराबर था, इसमें बैटरी का करंट जो है सभी के करंट के जोड़ के बराबर है। यहाँ पर देख लो वही चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बोलो कैसे लिखे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, अब V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। यस सर, वहाँ पर केवल V बाई R होगा। हाँ, ये गलती किए हुए हैं, ये पूरे सर्किट को V बाई R। ये I1 करंट किसको मिल रहा है, चलो R3 दिख रहा है, R3 की बात करते हैं। R3 किसको मिल रहा है, R3 को। I3 मिला R3 को, पोटेंशियल अभी तो रिलेशन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में I3 R3 और V3 में यही ना होगा, I3 बराबर V बाई R। इसमें ओम्स लॉ से आ रहा है, V इक्वल टू IR जो फॉर्मूला होता है। यस सर। इसी से आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हमको लगता है। सीधा करना है। चलो अब सबसे भी कॉमन ले लो, इन तीनों से भी कॉमन आएगा, ये भी यहाँ से हटेगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सबसे भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंत में ये भी और ये भी कट जाएगा, तो बचे कितना, 1 बाई R1 बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो डिस्कशन किए हुए। अगर सीरीज में n रजिस्टर होता, सीरीज की बात बोल रहा तो सबको ऐसे जोड़ देते, ठीक है, और यदि n रजिस्टर क्या रहता है, पैरेलल में रहता, तो सबको। एक और बात, ये जो RS आ रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है सीरीज में, और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस में आ रहा है, पैरेलल में। चलो क्वेश्चन है मेरे पास क्या है, 4 ठो रेजिस्टेंस है, एक एक ओम का, एक एक ओम का कितना रेजिस्टर है, 4 ठो रेजिस्टर है। हम चाहते हैं कि चारों को जोड़ के जो रेजिस्टेंस आए वो चारों से बड़ा हो जाए, चारों को जोड़ के जो रेजिस्टेंस आए सबसे बड़ा आए, तो क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल में, सीरीज जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 4 ओम, जो इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। लेकिन अगर सबको हम किस में जोड़ दें, पैरेलल में, सपोज करो पैरेलल में जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 4, 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1 है ना, 1 बाई 1, यस, 1 बाई R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, 1, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4, 1 बाई 4, यानी कितना होगा, 0.2। अब बताओ 25। ये जो रिजल्टेंट आया वो क्या इससे इन सब से बड़ा है,
नहीं, नहीं सर। सबसे छोटा है। नहीं सर। इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, Yes, sir. इससे भी छोटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि हम क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारा रेजिस्टेंस और चाहते कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस छोटा हो जाए, सबको पैरेलल में जोड़ दो। यदि सबका रेजिस्टेंस से हम चाहते हैं सबसे Yes, बड़ा sir. रेजिस्टेंस, सबको क्या जोड़ दो, सीरीज में जोड़ दो। ठीक है, वही चीज Series है। group. इसी बात को यहाँ देखो नीचे लिखे हुए हैं। नीचे में क्या लिखा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS is always greater than का साइन देखो यहाँ, greater than रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर इन Parallel. क्या लिख दिया जी, एनी रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर, यहीं तक होगा जी, यहीं तक होगा, यहीं तक। ये बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS जो तो बड़ा होता है किसी भी रेजिस्टर से, रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर। अरे जैसे था ना जी, एक 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 करके, तो जो रिजल्टेंट आया RS जो आया वो कितना, 4 आया था। Sir. ये 4 तो सबसे बड़ा है ना और RP आया था एनी 0.25. रेजिस्टर से, ठीक है। और यहाँ से Yes, sir. कटा हुआ, ये पैराग्राफ चेंज कर रहा था, नहीं किया है। इन पैरेलल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एनी रेजिस्टर। इन सब से कम होगा, किसी से भी क्या होगा, ये हमेशा कम होगा, कम होगा. है ना, ये चीज लिखिए। अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट होने जा रहा है, बहुत ही आसान था, इस पर न्यूमेरिकल में बनाएं, क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल में मेन देखो, ये तो फॉर्मूला याद रहेगा, न्यूमेरिकल मेन पहचानना है कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में, इस चीज को पहचानना सबसे मेन बात। अब चलो हम लोग बात करते हैं किसका, सेल का, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए आते हैं व्हाइट पेज पर। अब यहाँ जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बहुत केयरफुली आप लोग सुनिएगा, क्योंकि हर चीज लिखा हुआ किताब आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। ये है मेरा सेल, ठीक है, जिसमें कि इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस। सेल का क्या काम है, सेल का काम है क्या देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। इसका मेन काम है इलेक्ट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, है ना, इससे आप एकदम ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना, ठीक है। सेल का काम है क्या करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। सेल कभी भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है, सेल का काम है बस एनर्जी देना, ठीक है। ये नया चार्ज नहीं देता है, ऐसा नहीं कि इधर से ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता है, जो है उसी को सर्कुलेट कर देगा, ठीक है क्या जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, पहला काम। दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, ठीक है। दूसरा क्या काम करता है ये, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सेकेंड काम है इसका मेंटेन पीडी, ये पीडी स्टैंडर्ड तरीका है कि क्या लिखने का, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का। तो दो काम है। अच्छा, और क्या नहीं बनाता ये, डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, ये कभी भी चार्ज नहीं बनाता है, ठीक है। ये सेल है। अगर आप इसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस में भी बल्ब हो सकता है, मान लो बल्ब लगा दिए, तो ये कभी भी यहां से चार्ज प्रोड्यूस करके नहीं भेजता है, ठीक है। बस ये इसके दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ठीक है। ये दो बात हो गई। नेक्स्ट, अब यहां के बाद सेल समझ गए आप, सेल के बाद आपको समझना पड़ेगा यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सॉरी, हाँ, सेल का पूरा नाम क्या है, ये सेल है, सेल को फिजिक्स में खाली सेल बोलते हैं, लेकिन अब यहां से एक और बात हम लिखने जा रहे हैं बगल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। एक्चुअली जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो सेल हम लोग पढ़ते हैं, इसका केमिस्ट्री में पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये एनर्जी देता कैसे है? ठीक है, तो अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को, ये सारा चीज लिखा हुआ नहीं है, ये कोई भी चीज आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अगर बोलेगा तो लिख के हम अलग से भेज देंगे। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें बदलता है, ये मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सर। देखो इसमें बदलता है। तो देखो केमिस्ट्री का जवाब दिया, फिजिक्स कहता है कि सेल क्या देता है, फिजिक्स कहता है कि सेल क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, लेकिन केमिस्ट्री इसका जवाब दे रहा है कि ये कहां से देता है ये एनर्जी, ये सेल क्या है, एक्चुअल नाम इसका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और ये कैसे एनर्जी देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी से देता है। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम गैप करते हैं। चलिए फिर से अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, आप लोग इलेक्ट्रोलाइट का नाम सुने हैं? अब सेल के अंदर चलते हैं, थोड़ा और इसका केमिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना केमिस्ट्री समझे ये फिजिक्स समझना मुश्किल है। अभी जो बात हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है, ये एक डब्बा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो रॉड हम बना रहे हैं, एक ये रॉड और एक ये रॉड, दो थो रॉड, ठीक है। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, ये यहाँ तक कुछ इसमें भरा हुआ, इस तरह से पूरा इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बता सकते हैं कोई? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, सम केमिकल। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो गया, सम केमिकल। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा केमिकल है, कैसा केमिकल है जो कि करंट को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ केमिकल दैट कंडक्ट करंट, मेन बात यही है। अच्छा, एक और बात समझिए कि ये जो मोटा मोटा दो चीज बनाए हैं ये कहलाता है इलेक्ट्रोड। क्या कहता है ये, इलेक्ट्रोड। हाँ, तो हम लोग सेल के देखिए अब अंदर चले जा रहे हैं। पहले हम लोग फिजिक्स भाषा में छोटा सा सेल देखें, सेल का फिर केमिकल नाम समझे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ रिएक्शन होता है। रिएक्शन का दो नेचर है, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसका दो नेचर होता है। पहला रिएक्शन है कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला बात है कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये सर उष्मा देता है, उष्मा देता है, ठीक है। एक और बात, एक्सोथर्मिक के साथ साथ ये होता है रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इस तरह से, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स, हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आप लोग में से कोई हमको बताइए, हाँ, आप लोग में से कोई हमको बताइए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या ऑक्सीजन का जोड़ना सर, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन के टर्म बताइए क्या होगा, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताइए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के टर्म हमको समझाइए। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, वेरी गुड। ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम लोग इसमें केमिकल का लेके बाद में एक एग्जांपल देख लेंगे, लेकिन इतना हम समझेंगे
कि ये जो अंदर में ये केमिकल है, ठीक है, इसमें एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन का दो नेचर होता है। पहला चीज ये एनर्जी देता है। कैसा एनर्जी? एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक एनर्जी देता है, ठीक है। कैसा एनर्जी देता है? एनर्जी कहां से देता है? एक्सोथर्मिक। और आपको बता दें कि यही एक्सोथर्मिक जो एनर्जी है, इसी के चलते जो होता है करंट बनता है। और एक्सोथर्मिक एनर्जी किस कारण से बनता है? रेडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है। बाकी अब हम लोग चले आते हैं इस सेल के अंदर। अब इस सेल के अंदर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस सेल के अंदर कुछ ऐसा चीज होता है जिसके चलते सेल के अंदर क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसके चलते क्या होता है कि इसको ये नेगेटिव हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, दैट इज अनदर पॉइंट, है ना। कैसे होता है, क्या होता है, वो हम डिटेल जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा रहे। फिलहाल आपको जो समझना सो समझिए। कुछ ऐसा होता है कि इस पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। अंदर में एक रिएक्शन होता है इसके, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब हमको नहीं पता अंदर में क्या हो रहा है, वो एक अलग मैटर है, अंदर में क्या हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, इतना हम जान रहे हैं कि अंदर में एक रिएक्शन हो रहा है, जिसके चलते इधर नेगेटिव चार्ज चला रहा और इधर पॉजिटिव चार्ज। ये वाला रॉड नेगेटिव हो गया, ये वाला रॉड पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब देखो, ये जो नेगेटिव है, ठीक है, अब फिजिक्स की भाषा में देखेंगे तो इसका मतलब कुछ और होगा, और केमिस्ट्री की भाषा में देखेंगे तो इसका मतलब कुछ और होगा। केमिस्ट्री फिजिक्स की भाषा में इसको हम एनोड कहते हैं। अब हम समझाएंगे फिजिक्स की भाषा में क्यों इसको एनोड बोलते हैं। जबकि यदि आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसको कैथोड कहते हैं, अगर किसी को केमिस्ट्री में पता हो। जबकि इसको फिजिक्स में क्या कहते हैं? इसको फिजिक्स में हम कैथोड कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा हम डिटेल चलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना से हम लोग काम आगे चलाने जा रहे हैं। तो अभी तक कहानी क्या हुआ? हम लोग डब्बा में केमिकल लिए, केमिकल में दो रॉड डाले, ठीक है। रॉड्स मेटल्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के मेटल होते हैं। एग्जांपल देके हम बताएंगे, एक केमिकल रिएक्शन लेकर हम बता सकते हैं, लेकिन आप जाने फिलहाल ये दो तरह का रॉड होता है, मेटल होता है, नीचे में एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, सम केमिकल्स होता है, अंदर में रेडॉक्स रिएक्शन होता है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस और गेन कहाँ होता है? इस पर होता है, इस रॉड पर होता है। तो आप देख के बता सकते हैं कि ये रॉड क्या इलेक्ट्रॉन गेन किया है कि लॉस किया है? गेन किया है सर। गेन किया है सर। इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ये क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है। कैथोड का मतलब क्या होता है? यस सर आपको हम बताते हैं कैथोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप लोग को बता सकते हैं कैथोड वर्ड कहाँ से आया? अगर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे तो सर आप लोग को मैं भी बताया कैटायन सर। नहीं, कैथोड कैटायन में आया है सर, ग्रीक वर्ड से है। उससे। कैथोड कैटायन से नहीं, कैथोड देखिए एक्चुअली आया ये वर्ड से। कैथोड एक्चुअली ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि एक्चुअली मतलब था इसका KATHOBOS। ये कैथोड्स था ऐसा, ठीक है। ये एक्चुअली ये कैथोड्स था ग्रीक वर्ड, जिसका कि मतलब होता था, ठीक है, जिसका मतलब होता था वे डाउन, जो डाउन में है। वे डाउन मतलब उसमें कुछ फ्लो करेगा, मतलब ढलान रास्ता इसको कह सकते हैं, वे डाउन, ठीक है। और इस वर्ड का नाम लिए थे विलियम वेल 1834 में। ये बहुत जरूरी है। अगर ये डाउन मतलब सर, वे डाउन मतलब जाने का, वे डाउन मतलब रास्ता डाउन है। वे मतलब जैसे हम पूछेंगे रेलीगढ़ जाने का वे क्या है हजारीबाग से, तो यहाँ से वे क्या है? हम यहाँ जाएंगे मांडू, मांडू से कटेंगे, चाहे यहाँ से जाएंगे कुछ। वे डाउन मतलब जाने का डाउन रास्ता जहाँ है, ठीक है। ये 1834 में पॉइंट किया गया था। थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बार बार ये आएगा और ये चीज जल्दी मिलेगा नहीं तुमको, ठीक है। विलियम वेल जो वैज्ञानिक थे जो इसका जानकारी दिए थे, उनका नाम क्या था? विलियम, ठीक है, विलियम वेल। हाँ, विलियम वीवेल इसको बोलते हैं एक्चुअली, वीवेल, विलियम वीवेल वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने 1834 में कैथोड वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है।
और फैराडे का मदद से इन्होंने इसका नाम दिया था वे डाउन, मतलब जहां कोई चीज बह कर जा रहा हो। तब हमको ये बताइए कि यहाँ पर हम लोग वे बहने का मतलब क्या बहता है? हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में सोचेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर बह के जा रहा है। आप हमको ये बताइए यहाँ पर केमिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन किधर बह के गया होगा? सर इसी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव तरफ बह के गया होगा, यस मैंने सर। नेगेटिव हुआ है। Yes, तो sir. केमिस्ट्री कहता है कि नहीं, चूंकि वे डाउन ये है, वे डाउन ये है, तो ये क्या होना चाहिए था? ये पॉजिटिव कैथोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? कैथोड। कैथोड। लेकिन अब देखो क्या होगा, अब ये कैथोड किसके अनुसार होना चाहिए था? ये केमिस्ट्री के अनुसार इसको कैथोड होना चाहिए था, क्योंकि वे डाउन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा? अब चलो बाहर से एक सर्किट लगा देते हैं। ये बाहर से हमने एक सर्किट लगा दिया। अब सर्किट लगाते क्या होगा? क्या होगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, देखो हम अब पहले बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता है, ये बस एक पोटेंशियल डिफरेंस देता है या कहो एनर्जी देता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बहुत स्वार्थी होता है ये कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा। ठीक है, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन देख के अपने इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दो, ये इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव फोर्स दे देगा। ठीक है, या कहो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ जो एनर्जी बन रहा है, ये नेगेटिव लेने में जो एनर्जी दिया है, वो एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां जाके अंदर चला जाएगा। अब बताओ वे डाउन किधर है? बाहर में, बाहर में वे डाउन किधर है? पॉजिटिव। अरे बाहर में वे डाउन कैथोड की मतलब तरफ, बाहर में तो यहाँ ना इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, जिधर Yes, नेगेटिव। sir. अंदर में वे डाउन इधर है, चूंकि इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है। लेकिन बाहर फिजिक्स बाहर देखता है, फिजिक्स को अंदर से मतलब नहीं। फिजिक्स बाहर देख रहा है और फिजिक्स कह रहा है कि अरे वे डाउन इधर है। तो जब वे डाउन इधर है तो क्या हो गया? कैथोड ये हो गया। एकदम क्लियर होगा पूरे पूरी। फिजिक्स इसको कैथोड क्यों बोलता है? क्योंकि वे डाउन फिजिक्स के अनुसार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें घुसेगा, करंट इधर से बहेगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन उल्टा करंट चलता है ना जी। यस सर। फिजिक्स के अनुसार ये क्या है? ये कैथोड है। कैथोड। ठीक है, फिजिक्स के अनुसार ये कैथोड है और ये क्या है? एनोड। एकदम क्लियर है पूरा पूरी। ये पॉइंट अगर क्लियर है तभी आगे बढ़ पाएंगे। इतना एकदम क्लियर है? Yes, अब ये भी पता sir. चल रहा है कि इस पर रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, एक और बात कहा था कि जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड, जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है? एनोड होता है Anode. ना? यस ऑक्सीडेशन, सर। देखो ऑक्सीडेशन का O और एनोड का O, इससे भी लोग बहुत याद रखते हैं। हम लोग बचपन ऐसे याद रखते थे, लेकिन अब ये चीज समझ में आया कि कैथोड वर्ड से वे डाउन है, जिधर ढलान है। तो केमिस्ट्री के इधर ढलान है, फिजिक्स के इधर ढलान है। ठीक है, अब देखो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिक्स को अंदर से मतलब नहीं है। फिजिक्स क्या कहेगा कि भैया यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन घुसा, और फिर अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन यहां गया। और फिजिक्स ये नहीं कहने जा रहा कि यहाँ पर आयंस है, एक आयन इलेक्ट्रॉन लिया फिर जाके इसे सट गया तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया फिर इलेक्ट्रॉन आया, वो सब कुछ नहीं होता। फिजिक्स ये कहेगा, फिजिक्स एनर्जी के रूप में बात करेगा, आयंस की बात नहीं करेगा। फिजिक्स कहेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया, अब जैसे केमिकल इस रॉड से वो केमिकल में पहुंचा, ठीक है, और ये उल्टा गया। अब तुम बोलोगे सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये जैसे बाहर में हम कहेंगे सर कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, ये नेगेटिव इसको नेगेटिव को धक्का दिया, पॉजिटिव इसको खींच लिया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ये इस रॉड में आया, अब तो केमिकल आ गया इसके पास, तो अंदर अंदर देख रहे हो ये किधर जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव। कौन इलेक्ट्रॉन? ये रॉड का इलेक्ट्रॉन। फिर से बात हम बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसी के इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है ये। तो अंदर में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेता है। कौन सा एनर्जी लेता है? केमिकल एनर्जी लेता है। केमिकल एनर्जी क्यों लेता है? क्योंकि यहाँ पर कौन रिएक्शन हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। सब सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक बैग लेके आ रहा है, यहाँ पर बैग में अपना एनर्जी भर लिया और भर के यहाँ से घुस गया, फिर यहाँ पहुंचा,
ठीक है, यहाँ से एनर्जी लिया, खूब तेजी से झर एकदम करके यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से एकदम कमजोर पड़ गया, धीरे 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 आया, फिर यहाँ से एकदम धड़धड़ा के फिर चढ़ गया। फिर बात समझ रहे हो? तो अंदर में जो एनर्जी इसको मिल रहा है, ठीक है, अंदर में जो है, अंदर में क्या हो रहा है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पर एक फोर्स काम कर रहा है जो कि क्या है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, क्योंकि फिजिक्स तो कह रहा बिना फोर्स का ये जाएगा नहीं, और फिजिक्स को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है लेकिन फिर भी उल्टा जा रहा, तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी को बैटरी फोर्स कहते हैं, इसी को केमिकल फोर्स कहते हैं, इसी को किसी किसी बुक में बोलता है ना कि ये बैटरी फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, बैटरी फोर्स है, लेकिन इसको केमिस्ट्री बता रहा है क्या, कि ये इसको एनर्जी दे रहा है। कौन सा फोर्स है ये, बैटरी फोर्स है। तो इतना बात तो क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है या बैटरी फोर्स काम कर रहा है। अब बताओ कि जो भी फोर्स लग रहा है, फोर्स तो है यहाँ, तो इस फोर्स के चलते यहां से यहां जा रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते यहां से यहां जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, अंदर में तो रेजिस्टेंस मिलेगा, और यहां से यहां जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा ना। यस सर। फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पोजीशन के लिए केमिकल है, ठीक है, केमिकल में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो कुछ तो चीज है जो इसको यहाँ क्या करेगा, फोर्स कर इसको रोकेगा, ठीक है। तो अंदर में एक रेजिस्टेंस काम करता है, ये बाहर का रेजिस्टेंस है, ये अंदर का रेजिस्टेंस है। ये बाहर इलेक्ट्रॉन जहां जहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिना रेजिस्टेंस का मूव ही नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन अगर बिना रेजिस्टेंस का मूव करे तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को दो तरह का रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है, एक सेल के बाहर और एक सेल के अंदर। सेल के बाहर वाला रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस है, ये है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको एक्सटर्नल, हाँ इसको एक्सटर्नल इसलिए बोलना पड़ रहा है ना क्योंकि ये बाहर है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर वाले को हम लोग, अगर अंदर का रेजिस्टेंस नहीं होता तो बाहर वाले का एक्सटर्नल नहीं बोलते हैं। और अंदर में भी इलेक्ट्रॉन को कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, अंदर में भी जो इलेक्ट्रॉन है इसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केमिकल है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को हम बता दिए यहाँ, ठीक है। ये चीज अगर आप समझ रहे हैं तो आगे, नहीं तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को कभी भी ईएमएफ, और आगे हम यूज करेंगे दो वर्ड, एक यूज करेंगे ईएमएफ और एक यूज करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में अंतर समझने के लिए इतना चीज समझना जरूरी था। अगर आप इतना चीज नहीं समझते जो बताए हैं, तब आप ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर नहीं समझ पाते कभी भी, ठीक है। इसलिए इतना मेहनत किया इसमें। अगर आप लोग इतना समझ गए हैं, आज का तो क्लास अब यहीं एंड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अंतर बताएंगे, दोनों के बीच में रिलेशन बताएंगे, ठीक है। और आप लोग ये भी बता देंगे अंदर में केमिस्ट्री क्या होता है। ऐसा आप केमिस्ट्री समझते ही होंगे, गैल्वेनिक सेल अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे। यस सर, पढ़ा है। यस सर। हाँ, तो हमको लगता है कि